जय हिंद दोस्तों। दोस्तों, जैसा कि पूरी दुनिया जानती है, कोई भी मोमिन कुरान में लिखी बातों को झूठा नहीं कह सकता है और अगर कोई ऐसा करता है, तो उसे मुर्दत करार देकर मोमिन लोग जहन्नुम भेज देंगे। लेकिन आजकल इंटरनेट का ज़माना है, सूचना का आदान-प्रदान बहुत आसानी से किया जा सकता है। इसीलिए मोमिन की जितनी भी किताबें हैं, सभी को पढ़ा जा सकता है और इन आलिमों ने जितने भी झूठ फैलाए हैं, उनको पकड़ा जा सकता है। क्योंकि एक्स मुस्लिम बचपन से ही इस्लामिक माहौल में रहे हैं, पले हैं, बढ़े हैं, वो इस्लाम की हर अच्छी बुरी चीज़ों को भली-भाँति वाकिफ़ हैं। इसीलिए एक्स मुस्लिम आसानी से इस्लामिक कल्ट की पोल पट्टी खोलने में पूरी तरह सक्षम भी हैं। इस्लामिक स्कॉलर एक्स मुस्लिम से डिबेट करने को इसीलिए तैयार नहीं होते हैं और जो मोमिन एक्स मुस्लिम के चैनल पर डिबेट करने आते भी हैं, वो इतने बेशरम और मोटी चमड़ी के होते हैं कि हर बार जलील होते हैं, फिर भी नहीं मानते हैं। इन लोगों की हिपोक्रेसी की कोई सीमा ही नहीं है। दोस्तों, इस चैनल को पूरा एंजॉय करें और चैनल को डेड होने से बचाने के लिए लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। क्या कुरान कहाँ कुरान करप्ट हुआ है? करप्ट नहीं है? नहीं चले है। आप प्यारे भाई साबित कर दें कि कुरान महफूज है, जैसा कि आप 1400 साबित साल करेंगे पहले। करप्ट कैसे? क्योंकि हम साबित करें करप्ट है, करो। क्योंकि आपके पास नबी के ज़माने का कुरान नहीं है। ये हमारी दलील है। नबी के जमाने में कुरान नहीं है, बातें तो वही है भाई। साबित करें कि ये वही बातें हैं। कहीं का भी कुरान उठाकर देख लो, सेम ही मिलेगा। अगर करप्ट होता तो कहीं ना, और का अलग होता, इधर का अलग होता। मोरक्को का कुरान यही है। क्या? मोरक्को वाला कुरान यही है। हफ्स वाला कुरान, कानून वाला कुरान दिखलाइए दोनों। पहले ले इमाम भाई। साहब इनसे इनसे पूछ लें कि आपको पता है कि कुरान के वर्जन है हफ्स, कालून, वार्स, और इनके अंदर अरबी का टेक्स्ट भी चेंज है। आपको ये बात पता है नहीं पता है? मुझसे पूछ रहे इनसे हो? ये पूछ लेते हैं ना कि कुरान में एक भी जेर जबर का फर्क हो सकता है कि नहीं, या सारी दुनिया में एक ही कुरान है। नहीं जी भाई, सुहेल मैं भाई। मैं ऐसा थोड़ी कह रहा हूँ। देखो सुनो, लैंग्वेज तो अलग हो सकती है, लेकिन उसका अर्थ या उसका मीनिंग तो एक ही है ना। कहीं का भी आप कुरान ले लो। अभी हम मीनिंग भी, अभी मैं मीनिंग भी। अब ये हेलो, हेलो, मीनिंग भी, हम्म, मीनिंग भी चेंज। कैसे? आपका अरबी टेक्स्ट का जेर जबर नुक्ता पेश तस्दीद, साथ ही साथ उसका मफहूम भी, अगर सब कुछ बदला हुआ मिले तो आप मानोगे कि कुरान महफूज है? दिखाओ बदला हुआ। यार हाँ तो पहले मान मैं लोगे ना पूछ रहा फिर। हूँ, अगर बता देंगे तो अरे मानोगे ना? भाई मानूंगा कि नहीं मानूंगा वो तो बात की बात है, पहले दिखाओ तो सही। तो फिर ऐसे क्यों टाइम वेस्ट करें आपके पर, जब हम दिखा भी दें फिर आप कह रहे हैं कि पहले दिखाओ तो सही। जब साबित हो तो जाएगा भाई तब तो एकदम से मानोगे ना, हाँ कि कुरान बदला हुआ है, जो नबी के दौर में था वो वाला कुरान नहीं है हमारे पास। तो भाई एकदम से कैसे बता सकता हूँ? मैं देखूंगा पहले, और क्या है। अरबी आती है भाई आपको? नहीं नहीं, हाँ अरबी अरबी वैसे पढ़नी आती है, उसका मीनिंग ट्रांसलेट करना नहीं आता। ओके, ये पढ़ सकते हैं सर, आयत नंबर 67 से। शुरू से। ये 67। अच्छा। रब्बना आतिना दिफैनी मिनल अज़ाबि वल आतिना कहाँ है अनहुम। भाई, आतिना कहाँ है? क्या? आती सॉरी, हाँ, आतिहिम दिफैनी मिनल अज़ाबि वल अनहुम लाना कबीरा। या बस क्या अय्युहल्लज़ीना हाँ नहीं नहीं, बस 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 बस, ये क्या पढ़ा आपने, ठीक लानन ठीक। लानन कबीरा। कबीरा। ओके, ये वाला कुरान कहाँ जी चलता है? ये हफ्स वाला कुरान है जो इंडिया में चलता है। ओके। जी जी, ठीक है हाँ, ठीक है। चले। अब दूसरा कुरान देखें, कालून का। ये भी कुरान सही है, इसके बारे में आप इनकार कर देंगे अगर तो काफिर हो जाएंगे। चलिए अब इसको पढ़ें, वही 67 सेम आयत पढ़ें इसको। रब्बना रब्बना आतिहिम दिफैनी मिनल अज़ाबि वल अनहुम। ये क्या लिखा है? लानन लानन कबीरा। कबीरा है। कभी ये तो भाई क्या लिखा है? ये तो कुछ समझ में नहीं कसीरा। आ रहा। ये ले जूम कर देते हैं। दोबारा देखा ना। कसीरा। हाँ, ऊपर वाले में क्या पढ़ा था आपने? ये है ऊपर वाला। कबीरा। और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे कसीरा है। कौन सा सही है? इनके मीनिंग क्या है दोनों के? एक ये ऊपर वाले का मीनिंग हो जाता है बड़ा, और कसीरा हम्म। का मतलब हो जाता है ज्यादा। ज्यादा। नहीं, वो पूरी आयत का बताओ मुझे। पूरी आयत से क्या लेना देना? आप इस बात के कायल हैं कि हाँ जबर जेर पेश मद्दा जजम कुछ भी चेंज हो सकता है कुरान का? चेंज कैसे हुआ जब फरिश्ते लेकर आए थे और खुदा कहता है इसकी जिम्मेदारी मैंने उठा ली है।
फरिश्ता एक बार आया, उसने आयत दे दी नबी को, और अल्लाह कहता है कि इसकी ज़िम्मेदारी मेरे पास है, इसमें कुछ भी तब्दील नहीं हो सकता। अगर आप इसको देखते कि ये किसी और की तरफ से है, तो इसमें बहुत सारे तगय्युरात होते, बहुत सारी तब्दीलियाँ होती, लेकिन ये कुरान मेरी तरफ से नाज़िल किया गया है, इसलिए कोई तब्दीली इसमें नहीं देख सकते आप। हाँ, तो फिर हम तो देख रहे हैं बराबर तब्दीलियाँ हैं। कहीं है वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा, दूसरी रिवायत में है वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजई, मा वद्दअका रब्बुका वमा क़लई। कौन-सा सही है? इन लोगों के सामने चाहे जितने प्रूफ लाकर रख दो, ये लोग कभी भी अपनी किताब को गलत मानने के लिए तैयार नहीं होंगे। अच्छा, ये भाई कहाँ चले गए? निकल गए, सर जी तो निकल गए। निकल गए? भाई तो निकल गए यार। कैसे बात होगी, भाई तो चले आई गए। थिंक ड्रॉप हो गए होंगे, आ जाएंगे। अच्छा, मैं ये चले, कह रहा था इमाम साहब, इसे तलाक दे। हाँ, बोले साहब। यार ये जब रिसर्च की थी ना हातुन तास ने, पूरा का पूरा इस्लामिक वर्ल्ड हिल गया था। बिल्कुल, पता है आप? बिल्कुल। क्योंकि हाँ जी। इनका पूरी दुनिया के अंदर फंडिर होना है, एक भी नुक्ता नहीं बदला, एक भी नुक्ता। अबे हरामियों, कुरान जिस ज़बान में है, जिसमें तुम लिखते हो नेटिव जो अरेबियन हैं, जिस कुरान को पढ़ते हैं, उसमें तो ज़ेर, ज़बर और नुक्ता वैसे भी नहीं है। बिल्कुल नहीं है। नहीं भाई। ज़ेर ज़बर ऑडियंस नुक्ते के तो लिए बहुत बाद में लगाए गए, बहुत बाद में लगाए गए हैं। हाँ, ये बाद में लगाए गए, पढ़ने के लिए आसानी हो। जैसे मैं ऑडियंस के लिए कह देता हूँ कि जो हम उर्दू पढ़ते हैं, इसके अंदर ज़ेर और ज़बर, पेश, तस्दीद, ये सारी चीज़ें नहीं लगाई, अरे क्योंकि उनको हमारी ऐसे कहिए ज़बान है ना, तो मात्रा वगैरह, ज़ेर ज़बर जो गैर मोमिन वो नहीं हाँ, चलेंगे, वोवेल्स, मात्रा नहीं थी। हाँ, मात्राएँ, वो वेवल्स नहीं थी। मात्राएँ। बिल्कुल। जी, तो उर्दू के अंदर ये मात्राएँ नहीं लगाई, लेकिन हमारी ज़बान उर्दू है तो हम समझ जाते हैं कि ये लफ़्ज़ कौन-सा है। उसी तरीके से जो हमारे साजिद इमाम हैं, वो बिना ज़ेर ज़बर यानी बिना मात्राओं वाला कुरान भी पढ़ लेते हैं। तो हाँ ये जो जी। उनका दावा है, नुक्ता, यानी ये जो मात्राएँ हैं, एक भी मात्रा चेंज नहीं हुई। असल में जो कुरान था पहले तो उसमें मात्रा थी नहीं, ये तो बाद में ऐड करी। मेरी स्क्रीन लाइए, मैं ये भी दिखाता अलग हूँ। कहानी है। देखिए ये है, मोमिन आकर पढ़ नहीं सकता, कोई भी मोमिन आकर पढ़ के दिखा दे, 5,000 रुपया मैं दूँगा, अभी तत्काल। बस पढ़ के दिखा दे वो, सही-सही। हाँ, कुछ वर्ड को नहीं पढ़ना है, मुकम्मल पढ़ना है। कुछ वर्ड तो मैं ही पढ़ दूँगा। ये वाह है, ये अहले है, ये लकुम है, ये अल्लाह है, ये क्या है? कोई पढ़ के दिखा दे। उसके बाद ये अल्लाह है, ये वला है, उसके बाद ये आलमीन है। आलमीन। और क्या-क्या है? कुछ नहीं समझ आ रहा। कोई आए पढ़ के दिखला दे। अब अगर लिखना हो यालमून और तालमून, अब पता कैसे चलेगा वो यालमून था या तालमून था? नुक्ते तो थे नहीं, हुँ। नुक्ते थे नहीं। देखिए मैं दिखाता हूँ वो भी। ये रही मेरी स्क्रीन, और इसको ज़रा-सा मैं स्क्रॉल कर देता ऐसे, इसका देता हूँ। ये लें, ये यालमून है, ये यालमून है। नीचे 2 नुक्ते हैं छोटे-छोटे, है ना? हुँ। हमेशा 2, मतलब 2 उनकी तरह 2 नुक्ते हम सबके पास होते हैं, तो 2 नुक्ते इसके नीचे-नीचे ये भी हैं, यालमून। वही नुक्ते ऊपर हो गए तो तालमून हो जाएगा। ये छोटे-छोटे बिंदु हैं। हाँ, हाँ। इंसान के शरीर में नीचे भी नुक्ते 2 होते हैं, ऊपर भी 2 नुक्ते होते हैं, बिंदियाँ, तो समझ लें आप। तो ये तो ये नीचे वाली बात चल रही है या ऊपर वाली? अभी ये बताएँ। और ये थे नहीं पहले हाँ, बिंदियाँ। जैसे जैसे अच्छा उर्दू सजीद के में वो, अंदर हाँ सुहेल भाई हेलो। जो ड्रॉप पे थे आगे ले हाँ, लीजिए। चल एक हाँ छोटी-सी बात मैं रख देता हूँ। जैसे कि उर्दू के अंदर आप दाल को और दिल को सेम टू सेम ही लिखना पड़ेगा आपको। क्यों दाल और इमाम साहब? ज़ाल को। या हाँ, दाल, ज़ाल, डाल, क्यों हाँ। अभी आप सोचें कि अगर आपको कॉन्टेक्स्ट का ना पता हो या हेलो। आपको उर्दू का इल्म ना हो तो आप लफ्ज़ों में मिस्टेक करेंगे। तो यही बिल्कुल। अरबी के साथ होता है कि अगर आपको बगैर नुक्ते के या बिना ज़ेर और ज़बर के अगर आप कुरान पढ़ रहे हैं और उसमें अगर ज़ेर और ज़बर, पेश, तस्दीद ये सारी चीज़ें यानी मात्राएँ ना हो तो फिर आप पढ़ नहीं सकते। तो मामला ये हुआ ना, एक जगह कबीरा लिखा है, एक जगह कसीरा लिखा जाएगा, दोनों एक ही तरह। मात्राएँ कुछ कम बेसी हैं बस। ये नुक्ते इसमें 3 रहेंगे, 1 सिंगल रहेगा, 2 डबल रहेगा, तो वो कबीरा हो जाएगा। लिखा उसी तरह जाएगा, हेलो। अगर ये बिंदु को हटा दिया जाए। 1 मिनट भाई।
और वैसे ही कसीरा भी लिखा जाएगा, लेकिन इसके ऊपर 3 बिंदी दे दी जाएगी, नीचे 2 बिंदी, ये कसीरा हो गया। दोनों की मीनिंग अलग है, कसीरा की भी कबीरा की भी। अब कुरान में कौन सा आया है, ये उलमा में इख्तलाफ है। कबीरा की कसीरा, कानून वाले अलग कहते हैं, हफ्से वाले अलग कहते हैं। जितनी नॉलेज एक्स मुस्लिम देते हैं उतनी नॉलेज तो किसी मस्जिद का आलिम भी नहीं दे सकता है। इसलिए ये रही आपके सामने आयत। जी भाई, आपसे बात हो रही थी, कौन सा कुरान सही है, कबीरा वाला या कसीरा जी। वाला? हाँ, वो फोन स्विच ऑफ हो गया था, मैंने देखा, अब दोबारा आऊंगा। अरे मेरा तो नेटवर्क ही मैं बहुत खराब है, वाईफाई 1 हफ्ते से। हाँ जी बोले। हाँ, मैं ये पूछ रहा था, इन दोनों आयतों का मीनिंग क्या है? एक का नाम जो ऊपर है वो है कबीरा, दूसरी है कसीरा। मीनिंग से हमें नहीं लेना देना। कुरान जब नाजिल नहीं। हुआ था, कुरान सुने, कुरान ये- नाजिल हुआ था जी अल्लाह जी। के नबी पर, मोहम्मद अरबी पर, हम्म है ना। एक ही बार में जब नाजिल हुआ था, जिब्रील आते हैं, उन्होंने कहा रब्बना आतिहिम ज़िफ़ैन मिनल अज़ाब वलअनहुम लानन कबीरा। अब दूसरा कहते हैं हम्म। कि नहीं, कबीरा नहीं कसीरा कहा था। इसमें इख्तिलाफ है। अब आप बताएं, कसीरा कहा था जिब्रील ने आकर या कबीरा कहा था? तो मैं वही तो पूछ रहा हूँ आपसे। देखो, अब कसीरा कहा था कबीरा कहा था तो भाई वो तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन मैं वही तो पूछ रहा हूँ आपसे, इन दोनों आयतों का मीनिंग क्या है? आयत का पूरा अगर मीनिंग मीनिंग बताइए ना आप। सेम भी हो, मेरी जान, अगर मीनिंग सेम भी हो, अगर जैसे आप कहते हैं कुरान के एक भी हरूफ आगे पीछे नहीं हुए, है ना। अगर कोई कह रहा है अपनी अपने बेटे से कि मैं तुम्हें मारूंगा, हम्म और दूसरी जगह वो हम्म। कह रहा है मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मीनिंग तो सेम हुई कि मैं मारूंगा जरूर, लेकिन असली उसने कहा क्या था अपने बेटे से, मैं तुम्हें मारूंगा या मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं? कुरान कह रहा है कि इसका कुछ भी तब्दील नहीं है, एक हरफ भी तब्दील नहीं है, और मुस्लिम यही मानते भी हैं। तो कुरान जो अल्लाह की तरफ से आया था, वो लफ्ज कौन सा आया था, कबीरा आया था या कसीरा आया था? मैं तुम्हें मारूंगा या फिर मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, क्या आया था, या भाई तब्दील हो अब चुका वर्ड है? तो देखो, अब वर्ड तो ये अलग ठीक है, आपने दिखा दी मुझे, लेकिन मीनिंग तो चलो सेम ही है ना, लेकिन यही इन लोगों की मुनाफिकत है। अभी तक कह रहा था कुरान में ज़ेर ज़बर का भी फ़र्क नहीं है, और जब फ़र्क दिखाया गया तो यही कहता है मीनिंग सेम है। इन लोगों का यही दोगलापन हमेशा रहता है। लेकिन भाई इमाम वर्ड्स साहब के जो आपसे इमोशन, पूछना वर्ड्स चाहते से हैं, सुनो वर्ड्स सुहेल सुहेल, वर्ड्स के जी 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 बेवकूफ जी बोलो। सुहेल बेवकूफ बनने की कोशिश ना करो। सिंपल सा आपसे सवाल है कि मीनिंग कौन लेकर आया, क्या लेकर आया, सवाल ही नहीं है। असल जब जबरील लेकर आया तो वो कसीरा लिख के लाया या कबीरा लिख के लाया, क्या लिख के लाया, क्या माने? ये तो भाई, मैं वही तो आपसे बोल रहा हूँ। देखो, एक मतलब होता है ना कि कोई वर्ड होता है वो सेंटेंस के हिसाब से, अगर आप उसे कुछ भी लिख दो, मतलब जैसे लोस्ट है, मिसाल के तौर पर लोस्ट है, अगर मैं बोलूँ आई लोस्ट माई वॉच, मैं अपनी घड़ी मतलब खो दी, और मैं बोलूँ आई लोस्ट माई मैच, तो मैं अपना मैच हार गया, तो यहाँ पे वर्ड के मीनिंग चेंज हो गए सेंटेंस के हिसाब से। तो ऐसे यहाँ पे मीनिंग सेंटेंस बताओ ना, अब आपका आयत का दावा क्या है? क्या है, प्याले भाई ना। आप उसका जी मीनिंग जी। आप निकाल लो, बिल्कुल निकाल लो, आप पहेलियां बुझाकर हम्म मीनिंग निकाल लो। ठीक है। आपको पता हम्म। है ना कि जब डबल मीनिंग बातें होती हैं तो बातें बोली कुछ जाती है, उनका मतलब कुछ और निकलता है। आप कुछ भी निकाल लो। दिक्कत ये है कि आपका दावा हमेशा से ये रहा कि कुरान का नुक्ता भी चेंज नहीं हुआ, जैसा उतरा था वैसा का वैसा है। तो एक आयत नहीं में, भाई, हमने तो ये कुरान की वही हिंदी में भी आयत में, कुरान मौजूद है, इंग्लिश में भी है, कितने सारे, उसमें बिल्कुल ही वर्ड चेंज हो गए हैं, हिंदी हो सुहेल या। सुहेल आप समझ चुके हो कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। ये बंदा उस बात को अच्छी तरह समझ चुका है कि क्या बात की जा रही है, पर यह बंदा उस जगह का बाल है जो कभी सीधा नहीं हो सकता है। आपसे सिंपल सी बात देखें, अगर आप बेवकूफ बने रहना चाहते हैं तो बेवकूफी का भी अपना ही मजा है। अरबी का जो असल टेक्स्ट था, जबरील लिख कर लाया गया था भाई, कसीरा लाया था कबीरा लाया था, सिंपल सी बात है। आपसे मीनिंग पर हम बाद में जाएंगे, मीनिंग पर हमें जाना ही नहीं है। आपका दावा है नुक्ता भी चेंज नहीं हुआ। अब आप बार बार कह रहे मीनिंग मीनिंग मीनिंग, आपका जो आर्ग्यूमेंट है वो सर्कुलर मोशन में घूम रहा है। अब अगर बेवकूफ बने रहना चाहते हो तो बने रहो, कोई दिक्कत नहीं है। दावा यह है कि एक नुक्ता भी कुरान का नहीं बदला, लेकिन कुरान की एक ही आयत में एक जगह कबीरा लिखा है, दूसरी जगह कसीरा लिखा है। हेलो। लास्ट मौका है आपके पास। भाई ये एक बात पूछूं आपसे? मेरे सवाल का जवाब, अरबी जो नाजिल हुई है जबरील लेकर आया, उसे आप मानोगे हम्म। या नहीं? सबसे पहली बात तो जिब्रील लिख कर नहीं लाया, वो वही के तौर पर लाता था।
और रसूल अल्लाह ने बदल दिया, यानी यानी कि अगर जबरील नहीं ने कबीरा नहीं किया तो रसूल अल्लाह ने कसीरा कर दिया, दैट्स योर मीन? नहीं, ये मतलब थोड़ी है। फिर क्या मतलब है? जिब्रील लाया अल्लाह के रसूल के पास, अल्लाह के रसूल ने बोला तो क्या पता साहबा ने कसीरा की जगह कबीरा सुन लिया हो, लेकिन अगर मीनिंग हाँ, उन दोनों का यानी कि सहाबाओं ने कुरान बदल दिया। राइट, 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 क्या राइट। बात, अब क्या बात, क्या बात। क्या बात भाई है, क्या सुनो बात तो, है। सुनो सुनो यानी सुनो कि सुनो प्याले ये भाई आपने कह दिया, अब क्या सुनना है यार, सुनने-सुनाने को कुछ बचा ही नहीं। यानी कि जबरील तो कबीरा लिख के लाया था, लेकिन सहाबाओं ने लिख के नहीं कसीरा लाया कर था दिया। भाई, सुनो मेरी बात। अरे जो भी हो, अ, हम कह रहे हैं कि उसने वही नाज़िल करी कबीरा की, सहाबाओं मैं ने कसीरा कर दिया। यानी कुरान मैं चेंज हो चुका है। सुहेल भाई ने खुद मैं कबूल कर लिया कि सहाबाओं ने चेंज किया। बहुत खूब, बहुत खूब। भाई ये तो मैंने कबूल नहीं किया यार। यार मैं कह अब रहा देखें, ये है जूते खाने वाले काम यार। अभी इस बंदे ने खुद कहा कि रसूल अल्लाह ने नहीं बदला, हो सकता है सहाबाओं ने बदला हो। इसने कहा था ना सुहेल भाई? जी, बिल्कुल, बिल्कुल कहा था, बिल्कुल कहा था। और अब कह रहा है मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। अब मुझे बताएं कि ये जूते खाने वाले काम है या नहीं है? बंदे ने देखिए कहा भाई, कि हाँ, ये सहाबाओं ने खुद मतलब चेंज कर दिया और उसी बात को मैं कह रहा हूँ तो कह रहे हो कि नहीं, नहीं वो मतलब नहीं है। जी, एक्चुअली ये सुहेल खुद भाई। कन्फ्यूज़्ड है, ये खुद कन्फ्यूज़्ड है कि हम माने तो माने क्या? ऐसे ही लग रहा है इसका ये। क्या बातें करें यार। देखें बंदा है ना अपनी बातों पे हुँ, ऑनेस्ट होना चाहिए। ये वहीं का वहीं पलट गया। जैसे मैंने कहा, इसने कहा जबरील ने कबीरा दिया, रसूल अल्लाह ने कुछ नहीं किया। सहाबाओं ने कसीरा कर दिया, यानी सहाबाओं ने कुरान चेंज कर दिया। उसी हुँ। बात को मैं रिपीट करता हूँ तो बंदा अपनी पहली बात से मुकर जाता है और कहता है मैं वो नहीं कह रहा था। फिर क्या कह रहा था भाई? तो देखा दोस्तों, यही है असली इस्लाम। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें, साथ में बेल बटन भी दबा दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो लगातार आप तक पहुंचती रहे। हम आगे भी इसी तरह इस्लाम को एक्सपोज करते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। इस्लामिक कर्ज से बचें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।